वेलकम बैक टू माय चैनल अच्छी अच्छी कहानियाँ। मुझे लगता है आपको मेरी कहानी का अंदाज पसंद नहीं आया, इसीलिए आप ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हैं। एक राय ज़रूर दीजिए कि आपको मेरी वीडियो में क्या पसंद नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव ज़रूर करूँगी। बस इतना सा सपोर्ट ज़रूर कीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए समझ रहे हो ना? हमारी आज की कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का टॉपिक है बहनें ऐसी क्यों होती है। हर किसी की एक बहन होती है, किसी किसी की शायद ना भी हो, लेकिन बहनें ऐसी क्यों होती है। चलिए इस कहानी के बारे में जानते हैं, आखिर इसके पीछे क्या है। कहानी कुछ इस तरीके से है जो कि हर एक फैमिली की रियल स्टोरी है। ये कहानी सिर्फ किताबों में नहीं है, ये कहानी हर एक परिवार की है जिसमें एक बेटी है। फैमिली जिसमें माँ बाप है, एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा और बेटी समय के साथ बड़े हो जाते हैं। बेटे की शादी हो जाती है, उसकी वाइफ आ जाती है, तो फिर उसका लगाव वाइफ से ज्यादा हो जाता है। नहीं, मैं नहीं मानता। अब बेटी की भी शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन ससुराल जाने के बाद वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए घर तो आएगी ही सही। तो जब भी वो अपने मायके मिलने आती है तो माता और पिता उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेटी कभी भी कुछ मांगेगी तो नहीं, लेकिन फिर भी देना उनका फर्ज है। बहुत बढ़िया। ये चीजें देखते हुए हर एक बहू, सिर्फ उसी घर की बहू नहीं, हर एक घर की बहू को ऐसा ही लगता है कि हमारा घर लुटाया जा रहा है। बेटी को दिए गई तोहफे की बात संजय की पत्नी को पसंद नहीं आती है, तो वो शाम को अपने पति के आते ही अपने पति से अपनी सास की चुगली करती है कि देखो ये माँ जी तो आपका सारा पैसा अपनी बेटी पर लुटा रही है, ऐसे तो हम कंगाल हो जाएंगे और हमारे पास पैसे भी नहीं रहेंगे। इस तरीके से वो बेटा अपनी माँ के पास जाता है और उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है। अब उसके रुको जरा, सब्र करो। पास पिता भी नहीं थे, केवल और केवल उसकी माँ ही रह जाती है। और वक्त बीतता चला जाता है। जैसे कि प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी के दोनों भाई बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारे में से भी बेटी को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है। इस पर माँ बहुत उदास हो जाती है और बेटों से विनती करती है कि मेरी बेटी को भी कुछ दे दो। वो तुम मांगेगी नहीं, लेकिन तुम्हारा भी फर्ज है, तुम्हारी एक ही बहन है, जो भी तुम्हारी खुशी से बन पड़े वो उसे दे दो। लेकिन बेटी अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जब भी कुछ नहीं मांगती और वो दोनों भाई माँ को डराकर चुप करा देते हैं। इस तरीके से परिवार आगे चलता रहता है। दोनों भाई बंटवारा करके अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारते हैं। एक भाई अपना हिस्सा बेचकर बाहर चला जाता है और अपना नया बिजनेस शुरू कर लेता है। एक भाई जो है वो माँ के पास गांव में ही रह जाता है। अब इस गांव में रह रहे भाई के भी बच्चे हो जाते हैं। अब धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ ही कहते हैं ना कि जो हम देते हैं वही लौटकर हमारे पास वापस जरूर आता है। सही बात है। इसी तरीके से जो बड़ा भाई था उसका भी बिजनेस में बहुत लॉस होता है और वो अपना पूरा बिजनेस बंद कर अपना खर्चा चलाने के लिए मेहनत मजदूरी पर उतर आता है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई है, वो भी घर में बीमारियों के अंदर घिर जाता है। उसके बच्चे बीमारी में घिर जाते हैं और उसे भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक दिन वो अंदर कमरे में बैठा होता है और उसकी बहन अचानक से घर में आ जाती है। उसको देखकर भी उसके भाई को फिर से गुस्सा आ जाता है कि आज तो हमारी हालत इतनी बुरी है और ये फिर मुंह उठा के आ गई मांगने के लिए।
लेकिन वो जैसे तैसे अपनी भावना को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करते हुए अपनी बहन से पूछता है, कैसी हो बहन? तो बहन बोलती है, मैं तो अच्छी हूँ भाई, लेकिन आप मुझे अच्छे नहीं लग रहे और आपने अपनी बहन को इतना पराया कर दिया कि आप अपनी तकलीफ भी मुझसे नहीं बांट सके। तो भाई को बहुत हैरानी होती है कि मैंने तो इसे कुछ भी नहीं बताया कि मेरे हालात कैसे हैं, लेकिन इसे कैसे पता चल गया कि मैं परेशानी में हूँ। घर पर कोई नहीं था, माँ भी नहीं थी, उसकी पत्नी भी नहीं थी। वो चुपके से अपने सोने के कंगन उतार के अपने भाई को दे देती है, ये लो भाई, आपकी जो भी परेशानी है उसे आप इसे बेचकर दूर करो, घर में राशन डालो, बच्चों का इलाज कराओ और देखो आपने भी आपकी कैसी हालत कर रखी है, आप जाके अच्छे से दाढ़ी वाड़ी बनवाओ और अपना काम फिर से शुरू करो, आपका सब काम अच्छा ही होगा। और अगर आपको और भी जरूरत पड़े तो अपनी बहन को जरूर याद करना और कभी भी हिचकना मत भैया, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उसको ये बात सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगा कि मैं अपनी बहन के बारे में क्या सोच रहा था और मेरी बहन तो क्या निकली। जी हाँ दोस्तों, बहनें ऐसे ही होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। वो ससुराल चली जाती है लेकिन वहाँ रहकर भी उसका मन उसके मायके में ही लगा होता है, हमेशा उसके बहन भाइयों में ही लगा होता है कि उसके बहन और भाई अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं या नहीं। इसलिए कभी भी अपनी बहन का तिरस्कार ना करें। जाने के बाद भी वो कभी कुछ मांगने के लिए लौट कर नहीं आती है, सिर्फ ये देखने के लिए आती है कि आप अच्छे से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। कभी अपनी तकलीफ नहीं बताएगी आपको, कभी भी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम के बारे में बात करेगी। और अगर मदद के लिए आप हाथ बढ़ाते हैं बहन के पास तो वो कभी भी इनकार नहीं करती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हमेशा आपकी मदद करती है। बहन सबसे अच्छा दोस्त होती है अगर आप समझे तो। बाकी आज के समाज में तो बहनों को और बेटियों को कम ही समझा जाता है, उनकी भावनाओं को भी कम ही समझा जाता है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी इस छोटी सी कहानी को जिस तरीके से ये भाई समझा कि उसकी बहन की भावनाएं उसके लिए कितनी अनमोल थी, मैं उम्मीद करती हूँ आपके पड़ोस में और आपके परिवार में भी आप लोगों को समझाएंगे कि बहन बेटी की भावनाएं को कभी भी पैसों से और तोहफों से ना तोले, उनकी भावनाएं तो अनमोल होती है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार और आपका सम्मान चाहती है और बदले में आपसे और कुछ भी नहीं चाहती है। तो ये छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम सिर्फ ये बताना हम चाह रहे थे कि रौनक होती है, वो जाते हुए भी रौनक दे जाती है और आते हुए भी रौनक लेकर आती है। अपनी बहन का सम्मान करें, उनसे प्यार करें और उनकी भावनाओं को सम्मान दें। थैंक यू सो मच। आपको मेरी स्टोरी से क्या समझ में आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ।